सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज की कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं अध्याय नंबर 17, जिसका शीर्षक है श्रमेव जयते। तो बच्चों, सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रस्तावना। प्रस्तुत कविता के माध्यम से यह बताने का प्रयत्न किया गया है कि श्रम के माध्यम से ही जीवन और जगत का कल्याण संभव है। तो बच्चों, इस अध्याय में हमें कविता दी गई है और इस कविता के माध्यम से हमें क्या बताने का प्रयास किया जा रहा है कि श्रम यानी मेहनत से ही हम क्या कर सकते हैं, अपने जीवन का, जगत का कल्याण कर सकते हैं। तो चलिए कविता को शुरू करते हैं। मन में एक उमंग हो, भाव हो, तरंग हो, यही उद्घोष को हृदय से श्रमेव जयते, श्रमेव जयते। तो इन पंक्तियों में क्या कहा जा रहा है कि हमारे मन में क्या होनी चाहिए, एक नई उमंग होनी चाहिए और भाव में क्या होनी चाहिए, नई तरंगे होनी चाहिए। तो उससे ही हम क्या कर सकते हैं, जीवन में कल्याण कर सकते हैं। श्रम सम्मुख हिमालय नत, कर्म सम्मुख सब प्रणत, कर्म गीता का उपदेश, सद्भावों का है उन्मेष, सद्भावों का है उन्मेष, दूर दुख दारिद्र क्लेश, दूर मनोमालिन्य द्वेष, पावन श्रम सीकर बहते, श्रमेव जयते, श्रमेव जयते। तो बच्चों, इन पंक्तियों में क्या कहा जा रहा है कि श्रम से ही क्या होता है, श्रम सम्मुख हिमालय नत, यानी कि श्रम से ही हम क्या कर सकते हैं, हिमालय पर्वत की तरह खड़े रह सकते हैं। और कर्म सम्मुख सब प्रणत, यानी कि हम अपने कर्म से ही क्या कर सकते हैं, अपने जीवन को सुखी बना सकते हैं। कर्म गीता का उपदेश है और सद्भावों का है उन्मेष, दूर दुख दारिद्र क्लेश, यानी कि कर्म से ही हम क्या कर सकते हैं, अपने दुखों को दूर कर सकते हैं। दूर मनो मालिन्य द्वेष, पावन श्रम सीकर बहते, श्रमेव जयते, श्रमेव जयते। तो इस पंक्तियों के आधार पर हमें यही कहा जा रहा है कि हमें क्या करना है, हमें जीवन में मेहनत करनी है। अगर हम मेहनत करेंगे तो हम कठिन से कठिन कार्य को भी आसानी से पूरा कर सकते हैं और हमारे जीवन में जो भी दुख है, जो भी दर्द है, वो हट सकते हैं। मेरा हो ईमान कर, मेरा व्रत व दान कर, श्रम से चींटी करती निर्माण, मधुमक्खी करती मधुदान, श्रम से उन्नत ज्ञान विज्ञान, श्रम से मेरा देश महान, सूर्य चांद श्रम व्रत रहते, श्रमेव जयते, श्रमेव जयते। तो इन पंक्तियों में क्या कहा जा रहा है बच्चों कि कवि है वो क्या कह रहे हैं कि मेरा ईमान क्या होना चाहिए, मेरा ईमान कर्म है और मेरा व्रत क्या है, मेरा व्रत है दान कर्म, यानी कि मैं लोगों को दान करूं। और श्रम से चींटी करती निर्माण, यानी कि जो चींटियां हैं वो भी क्या करती है बच्चों, वो भी मेहनत करती है। मेहनत से ही वो अपना घर बनाती है, अपने लिए खाना इकट्ठा करती है। तो वो भी एक प्रकार की मेहनत कर रही है, श्रम कर रही है। और मधुमक्खी करती मधुदान, और मधुमक्खियां क्या बनाती है, वो शहद बनाती है। कैसे बनाती है, श्रम से ही बनाती है, वो भी मेहनत से बनाती है। श्रम से उन्नत ज्ञान विज्ञान, यानी कि जो उन्नति हमें ज्ञान और विज्ञान में मिलती है वो कैसे मिलती है, मेहनत करने से ही मिलती है। अगर हम अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे से विज्ञान का ज्ञान लेंगे पूरी मेहनत के साथ, श्रम के साथ, तो ही हमें ज्ञान में उन्नति मिलती है। श्रम से मेरा देश महान, सूर्य चांद श्रम रत रहते। और फिर क्या कहा जा रहा है बच्चों कि श्रम से ही, मेहनत से ही सबका देश क्या बनता है, महान बनता है। क्योंकि किसी देश में जो लोग रह रहे हैं, अगर वो मेहनत कर रहे हैं तो उनकी मेहनत से ही देश जो है वो महान बनता है। और सूर्य चांद श्रम रत रहते, यानी कि सूर्य चांद भी क्या करते हैं, वो भी मेहनत करते हैं। उठो उठो हे कर्मवीर, जय बनो प्रवीर धीर, तुम उठो तो और उठे, श्रम भाव सब और उठे, नव आशा नव भोर उठे, होकर श्रम विभोर उठे, कोटि कंठ लाए गाए लय से, श्रमेव जयते, श्रमेव जयते। तो यहाँ पे बच्चों क्या कहा जा रहा है, यहाँ पे जो कवि है वो क्या कह रहे हैं कि उठो उठो हे कर्मवीर, यानी कि सभी व्यक्ति को वो क्या कह रहे हैं कि अब हमें उठना चाहिए। और जय बनो प्रवीर धीर, और तुम उठो तो और उठे, यानी कि अगर हम प्रयास करेंगे, हम उठेंगे तो और भी जने हमें देखकर प्रयास करेंगे। श्रम भाव सब और उठे, यानी कि अगर हम पूरी मेहनत के साथ काम करेंगे तो हमें देखकर और भी लोग क्या करेंगे, मेहनत करेंगे। तो श्रम के जो भाव है, श्रम की जो भावना है वो सबके अंदर व्याकुल होगी। और नव आशा नव भोर उठे, यानी कि इससे क्या होगा, फिर नई आशा जगेगी और नए भोर उठेंगे। होकर श्रम विभोर उठे, कोटि कंठ गाए लय से, यानी कि हमारे कोटि, हमारे कंठ, हमारा जो गला है वो भी क्या गाए, वो इसी प्रकार का गाना गाए कि श्रमेव जयते, श्रमेव जयते, यानी कि हमें मेहनत को आगे बढ़ाना है, हमें पूरी मेहनत करनी है। नष्ट हो जीन पुरातन, स्वस्थ हो निर्माण नूतन, तुम उठो तो देश उठे, वर संस्कृति स्वदेश उठे, संस्कृति अशेष उठे, वर्स्फूर्ति विशेष उठे, जय वरदान मिले विजय से, श्रमेव जयते, श्रमेव जयते।
तो बच्चों इन पंक्तियों में कहा जा रहा है कि नष्ट हो जीर्ण पुरातन, यानी कि जो पुराने फटे हुए चीजें हैं वो सब क्या हो जाए, नष्ट हो जाए। और स्वास्थ्य हो निर्माण नूतन, यानी कि नई चीजों का निर्माण हो। उठा तुम उठो तो देश उठे, यानी कि अगर हम लोग उठेंगे तो हमारा देश भी उठेगा। और वर संस्कृति स्वदेश उठे, यानी कि हमारी संस्कृति भी उठेगी। और क्या कहा जा रहा है, पूरा संसार जो है वो उठेगा। वर स्फूर्ति विशेष उठे, जय वरदान मिले विजय से, श्रमेव जयते श्रमेव जयते। तो बच्चों इस अध्याय के माध्यम से यही बताने का प्रयास किया जा रहा है, इस कविता के माध्यम से यही बताने का प्रयास किया जा रहा है कि हमें अपने जीवन में क्या करनी चाहिए, मेहनत करनी चाहिए, श्रम को अपने जीवन में महत्व देना चाहिए, क्योंकि बिना श्रम के बच्चों कोई भी व्यक्ति सफल नहीं हो सकता है। तो हर इंसान को दुनिया में जितनी भी चीजें हैं सबको मेहनत करनी पड़ती है, सबको श्रम करना पड़ता है, और सफल जीवन बनाने के लिए हमें श्रम की जरूरत होती है। तो हमें श्रम करने से पीछे नहीं हटना चाहिए। तो हमें हमेशा क्या करना चाहिए, श्रम करना चाहिए, और श्रम से ही हम क्या कर सकते हैं, अपने देश को, अपने जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं। तो इसी के साथ आज का यह अध्याय यही समाप्त होता है, और आज आपकी ये पुस्तिका भी यही समाप्त होती है। उम्मीद करती हूँ आपको यह अध्याय समझ आया होगा। मैं आपसे मिलूंगी अगली कक्षा में, तब तक के लिए आप सभी बच्चे खुश रहिए और पढ़ते रहिए। बाय।